And today I want to talk to you about failure. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हार को लेकर। Peter had failed. जो पतरस है वो हारा था। Jesus had told Peter that he would deny him 3 times. यीशु ने पतरस से कहा था कि वो 3 बार उसका तिरस्कार करेगा। And Peter said, "No, Lord, I will never ever deny you. I will never ever walk away from you." और पतरस ने उससे कहा था कि यीशु मैं कभी भी मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, कभी भी मैं तेरा निराकार नहीं करूंगा। But once, twice, 3 times, Peter denied Jesus. लेकिन पतरस ने एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार यीशु का तिरस्कार किया था। Can you imagine how he felt? क्या आप सोच सकते हैं कि कैसा महसूस हुआ होगा उसको? Peter had been told that he was having his name changed and that he was now going to be the rock on which the church would be built. और पतरस एक ऐसा जन था जिसका नाम बदला गया था, और वो ऐसा नाम जिसका नाम चट्टान था और उस पर कलीसिया बननी थी। He is going to become the super pastor of the church. वो एक कलीसिया का सबसे बड़ा महिम पादरी बनने वाला था, And yet he denies Jesus. और फिर भी उसने यीशु को निराकार किया था। So I have a message for those of you in leadership today. आज जो मेरे पास संदेश है वो आज अगुओं के लिए है, लीडर्स के लिए है। Peter had been told that he was going to be the rock on which the church would be built. पतरस एक ऐसा जन जिसको कहा गया था कि वह चट्टान की तरह होगा जिस पे कलीसिया खड़ी होगी, And yet he had to know and experience what failure felt like. और फिर भी उसको इसका अनुभव होना चाहिए था कि जो हार है वो कैसी होती है। And those of us in leadership, sometimes we become a little arrogant and we think that we cannot fall. और जो हम एक अगुवे होने के नाते, लीडर्स होने के नाते, हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम कभी गिर ही नहीं सकते। And Peter beat his chest and said, "Lord, how can you say that I will deny you?" और पतरस अपनी छाती पीटता है और कहता है कि यीशु तू कैसे कह सकता है कि मैं तेरे को इनकार करूंगा? And yet he did. और फिर भी उसने किया। Beware. और हम करते हैं। Those of you in leadership, आप में से जो जन यहाँ पे लीडरशिप में है, if you think that one day you will not fail, then maybe you need to learn this lesson today. और अगर आप कहते हैं कि आप कभी भी नहीं गिरेंगे तो एक दिन आपको ये पाठ सीखना होगा। Keep your eyes on Jesus. अपनी आंखों को यीशु पर लगाए रखें। How much do you love me, Peter? आप पतरस तो मुझसे कितना प्रेम रखता है? This was the question that Jesus asked Peter. ये वो प्रश्न था जो पतरस से यीशु मसीह ने पूछा था। Jesus had been resurrected and was appearing to some of the disciples, and he had come to give them some fish. और जो यीशु मसीह था वो वापस पुनरुत्थान हो उठा था और कुछ चेलों को वो दिखा भी था, और जो पतरस था वहाँ पर मछली के लिए आता है। And they had been struggling all night to fish. और वो पूरी रात वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे मछली पाने के लिए। No success. वहाँ पर कुछ भी उनको कामयाबी नहीं मिली। And then Jesus came. और फिर यीशु आया। And Jesus had not revealed himself to them at this time. और यहाँ पर यीशु ने अपने आप अपना जो भेद था उन पर नहीं खोला उस समय। And he said, just put your nets the other side of the boat. और उसने सिर्फ इतना कहा कि अपने जाल को उस नाव की दूसरी ओर डाल। And the boat nearly fell over because the fish was so great. और जो नाव थी वो पलटने को हो रही थी क्योंकि जो मछलियों की संख्या थी वो बहुत थी। And sometimes we can fish all night. और कभी भी ऐसा कभी होता है कि हम पूरी रात शायद मछली पकड़ते रहें। We can labor and struggle so hard. हम बहुत ही परिश्रम कर सकते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो, But unless Jesus is with us, लेकिन जब तक यीशु हमारे साथ ना हो we will fail. हम हारेंगे। And when Jesus is alongside us, और जब यीशु हमारे साथ में होता है then we all know the blessing of the Holy Spirit. फिर हम जानते हैं उस पवित्र आत्मा की आशीष को। So this brings us to the story that we had read to us. तो ये एक घटना है जो कि हमने अभी पढ़ी थी। Peter has sat down with Jesus and the other disciples and they had eaten the fish. जो पतरस है वो यीशु के साथ बैठा और बाकी और जो चेले थे वो भी। It was a very good meal. और ये बहुत ही अच्छा भोजन था।
Peter was feeling very satisfied. और जो पतरस था वो बहुत ही संतुष्ट लग रहा था। And now Jesus began to see his work. और फिर यीशु ने वहाँ पर उसके कामों को देखना रहा। He looks Peter directly into his eyes यीशु ने सीधे सीधे उसकी आंखों में देखा and says, Peter, how much do you love me? और उसने कहा, ये पतरस तू मुझसे कितना प्रेम रखता है? He says, Lord, you know that I love you. वो कहता है कि यीशु तू जानता है प्रभु कि मैं तुझसे कितना प्रेम रखता हूँ। Now, I am not a Greek expert, और मैं एक कोई ग्रीक का कोई उसमें महारत ही नहीं हूँ, but the words that Jesus said and the response that came back from Peter were two different things. लेकिन जो जवाब जो पतरस की ओर से आया, जो यीशु ने जो सवाल पूछा और जो उत्तर जो पतरस की ओर से है, वो दोनों ही अलग अलग थे। And unfortunately, in the English language, the word love has many meanings. और जैसे कि हम देखते हैं इंग्लिश की जो व्याकरण में शब्द प्रेम है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। I can love the food I am eating. मैं वो भोजन से मैं मेरे को पसंद करता हूँ जो मैं खा रहा हूँ। I can love you like a brother or sister. मैं आपसे प्यार रख सकता हूँ एक भाई और बहन के नाते। I can love my wife. मैं अपनी पत्नी से मैं प्रेम रखता हूँ And I can love God. और मैं परमेश्वर से भी प्रेम रख सकता हूँ। All these things are different हर एक चीज यहाँ पर अलग है। at different levels of the strata of love. हर उस प्यार का हर एक अलग अलग स्तर है। And the question that Jesus asked was a deep, meaningful, how much do you love me? और फिर जो यीशु ने जो प्रश्न पूछा था प्रेम का, वही गहराई में जाते हुए पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? And his initial response was one of, I love you as a brother. और वो उसका शुरुआती जो जवाब था वो बहुत ही एक भाईचारे वाला था कि मैं तुझसे भाई की तरह प्रेम रखता हूँ। But Jesus wanted more. लेकिन यीशु उससे कहीं जाना चाहता था। You see, if you only love Jesus as a brother, देखिए, अगर आप यीशु को एक भाई होने के नाते प्रेम रखते हैं, you can never experience all that God has for you. आप कभी भी उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। The scripture says in the commandments that we need to love the Lord our God with all our heart, our soul and our mind. ये व्यवस्था में जैसे लिखा है आज्ञा में कि हम अपने परमेश्वर से पूरे मन से, संपूर्ण प्राण से और पूरी बुद्धि से, पूरी सामर्थ्य से उससे प्रेम रखें। When Jesus was asked by the religious leaders of the day, which is the greatest commandment, he said this. जब यीशु से पूछा गया था जो वहाँ पे जो धर्मी जो भी गुरु थे कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उसने इस वचन को बोला था, The greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, soul and mind. सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो ये है कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण सामर्थ और प्राण से प्रेम रखना। And then the second is to love your neighbor as yourself. और दूसरा ये था कि अपने ही पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रख। Something that I think Donald Trump needs to listen to. कुछ ऐसी चीज जिसकी जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो उसको सुने। So, what is the lesson here for Peter? तो यहाँ पे पतरस के लिए पाठ क्या है, सीख क्या है? He is asked 3 separate times by Jesus. वो 3 अलग अलग समय में यीशु के द्वारा पूछा गया प्रश्न, Do you love me? क्या तू मुझसे प्यार करता है? And by the end of this discussion, Peter is becoming frustrated with Jesus. और इस अंत में आते आते प्रश्न में वो बहुत ही वहाँ पे गुस्से वाला हो जाता है, उदास हो जाता है। And Jesus is not looking for a response from his head, but from his heart. यीशु था उस उत्तर को वहाँ से नहीं पाना चाहता जो वो अपनी बुद्धि से दे रहा था, लेकिन चाहता था कि वो अपने मन से उत्तर दे। You see, if you only love God with your head, देखिए, अगर आप सिर्फ अपनी बुद्धि से यीशु से, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, if you intellectualize God and say, I believe in God, अगर तुम सिर्फ अपनी शारीरिक आंखों से कहो देखो कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, it is not enough. ये काफी नहीं है। If I say that I want to fall in love with God, I want to give my heart to God, this is also not enough. देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को अपना मन देना चाहता हूँ, ये भी काफी नहीं है। I need to love God with my heart, my soul and my mind. जरूरी है कि मैं परमेश्वर से अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से मैं प्रेम And every part of my being needs to love God. हर मेरे शरीर का हर एक अंग जरूरी है परमेश्वर से प्रेम रखे। So,
If Jesus was here today इसीलिए अगर यीशु अगर आज यहाँ पर होता, and he said to every one of us, अगर वो कहता हम में से हर एक जन से पूछता, do you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? Would your response be an intellectual one? क्या जो तुम्हारा उत्तर है वो सिर्फ ज्ञानी बातों की तरह होता? Where you would acknowledge that God exists. You can see the mountains and the sea, and you can see the universe, and you can say, isn't God wonderful? आप जो भी चीज़ें दिखती हैं प्राकृतिक, आप उनको देख के कहते हैं परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, वो जो भी चीज़ है क्या वे सही नहीं है? And I can also give an emotional response where my heart cries out to God. और मैं भी अपनी भावनाओं से मैं परमेश्वर को अपना जो धन्यवाद है वो दे सकता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर मैं भी तेरी को पुकारता। But God wants every part of mine. लेकिन जो परमेश्वर है मेरा हर एक हिस्सा चाहता है। He wants my mind, वो मेरा दिमाग चाहता है, my heart, मेरा मन and my soul. और मेरा प्राण। And when I give my soul to God, और जब मैं अपना प्राण यीशु को सौंपता हूँ, परमेश्वर को सौंपता हूँ, when I re-engage with the spiritual dimension that God has for me, जब मैं pardon re-engage a bit. dimension impress pardon Yeah. is home man And when I come back to God, जब मैं फिर से मैं खुदा के साथ फिर से एक होना चाहता हूँ, because we have been separated from God. क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, Sin has come into our lives. हमारे जीवन में पाप आया था And when my soul is released back to God, और हमारा जो प्राण था वो वापस खुदा की ओर गया, then God opens up the heavens तो खुदा ने उस स्वर्ग को खोल दिया and releases His Holy Spirit into my life. और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजा। But that is just the beginning. लेकिन वो तो एक सिर्फ शुरुआत थी। For some of us, we stop there. हम में से बहुत से जन हैं जो वहीं पर ही रुक जाते हैं। I am a gardener. मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। I like to grow things. मैं एक गार्डनर हूँ और मुझे पसंद है कि मैं चीज़ों को उगाऊं। Are any of you gardeners here? क्या हमारे यहाँ में से कोई है जो Put your hand up if you are a gardener. If you like to grow यहाँ पे बगीचे में काम कर vegetables. जिसको फल और फूल उगाने पसंद है, क्या कोई हमारे बीच में? You see, thank you. When you grow something, it starts small. देखिए जब आप कुछ उगाते हैं वो छोटे से शुरू होता। Jesus talked about a mustard seed. यीशु मसीह ने यहाँ पे राई के दाने की बात करी। For those of you who cook, you know that the mustard seed is very, very small. और आप में से जो जन यहाँ पर खाना पकाते हैं आप जानते हैं कि जो राई का दाना है वो बहुत ही छोटा होता है, And yet it grows into something huge. और वो बहुत ही एक विशाल रूप में बढ़ता है। लेकिन I love to grow tomatoes. मुझे पसंद है उस राई के दाने को उगाना। And when you put a tomato seed into the ground, जब आप उस टमाटर के बीज को जब आप उगाते हैं जमीन पर, a little green thing comes up. एक छोटी सी हरी चीज ऊपर आती है। It is only this big. वो सिर्फ छोटा सा ही होता है, इतना बड़ा। It is insignificant. वो उसका कुछ भी महत्व नहीं होता है। And if you have things in your garden that eat things, और अगर आपके बागान में ऐसी कोई चीज है जो वहाँ पे ठीक है वो खा लेता है, like slugs and spiders and things like this, जैसे कीड़े मकोड़े सब, they will eat it up very quickly. तो फिर उसको बहुत ही जल्दी से It is so small. वो बहुत ही छोटा होता है। And yet, only 3 months later, और फिर 3 महीने बाद it is 2 to 3 meters high. और फिर वो 2 से 3 मीटर ऊंचा उग जाता है। It is full of giant tomatoes. वो बहुत ही बड़े पेड़, Enough to feed 2 families. वो इतना काफी होता है कि वो 2 परिवारों को पाल सकता है। You see what God can do? आप देखते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है, And He wants to do this for you. और वो ये आपके लिए करना चाहता है। He doesn't want to grow you into a tomato plant, वो आपको उस टमाटर के बीज में पौधे उगाना चाहता है, but He wants you to grow into something very special for Him. लेकिन वो आपको अपने बहुत ही कुछ खास में उगाना चाहता है। You see that God gives us many things. आप देखते हैं परमेश्वर हमें बहुत सी चीजें देता है। There is a parable in the New Testament.
एक नए आयाम में एक पैरेबल है where Jesus talks about a rich man who went away on business. जहाँ पर वो बात करता है एक धनवान कारोबार की जो कि कारोबार के लिए जाता है And he had what the Bible calls talents. और वो उसके पास कुछ टैलेंट्स थे जो वचन बताता है A talent is an amount of money that is available. और ये जो टैलेंट है ये एक पैसा ही है पैसे के रूप में है To one man, he gave 5 talents. एक जन को वो 5 टैलेंट देता है To another man, he gave 2 talents. एक को 2 देता है And to the third man, he gave 1 talent. तो तीसरे को वो 1 ही देता है And he says, I am going away. I want you to use these talents to make even more money. और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इन पैसों का इस्तेमाल करें ताकि और पैसे बना सके And sometime later, he comes back. और कुछ समय बाद वो वापस आता है And he says, what have you done with my talents? और उसने कहा कि तुमने मेरे दिए हुए पैसों का क्या किया And for the man who had 5 talents and the man who had 2 talents, they doubled the amount that they had. और जिन व्यक्तियों के पास 5 सिक्के थे और जिनके पास 2 सिक्के थे उन्होंने उसको 2 गुना कर दिया था And the man said to them, well done, you have exceeded my expectations. और उसने कहा कि बहुत खूब तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर बहुत ज़्यादा किया You have done wonderful things with the gifts I have given you. और तुम जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया था तुमने उससे बहुत ही अद्भुत काम किया है But to the man with 1 talent, लेकिन जिसको 1 टैलेंट दिया गया था he did nothing with. उसने उसका कुछ भी नहीं किया He buried it in the ground. उसने उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया था And the rich man said to him, you evil man, you bad person, और वो उससे कहता है तू दुष्ट प्राणी you have not used what I have given you. तूने उसका इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुझे दिया था Take him away and throw him into the prison. उसको जाओ और उसको जेल में डाल दें And give the 1 talent to the man who had 5. और ये जो 1 टैलेंट है ये उस व्यक्ति को दे दो जिसके पास 5 थे What have you done with the talents that Jesus has given you? आपने उन तोहफों से उन सिक्कों से उन टैलेंट से क्या किया जो यीशु ने आपको दिया था Every person in this room has something from God. इस कमरे में हर एक शख्स जो बैठा है उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ कुछ है There is no exception. इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है How much do you love me, Peter? पतरस तू मुझसे कितना प्रेम रखता है How much will you give me of your life? आपने अपने जीवन में से कितना मुझे दिया है What will you use the talents I have given you? तो उस टैलेंट्स का क्या इस्तेमाल करोगे जो मैंने तुम्हें दिया है At the end of the reading that we had earlier, at the end of the reading that we had, और हम देखते हैं इसके अंत में जो हमने पढ़ा Peter is given a sign about what will happen to him. और यहाँ पर पतरस को एक चिन्ह दिया गया जो चीज़ आगे घटने को है Because Peter gave his life for the service of Jesus Christ. क्योंकि पतरस ने अपने जीवन को दे दिया यीशु मसीह की सेविकाई के लिए And his body was then crucified और उसका जो शरीर है उसको भी क्रूस पर लटकाया गया in a horrific way. और एक बहुत ही भयानक रूप से And Jesus is predicting the death that he is about to have. और जो यीशु मसीह है वो यहाँ पर उस मौत को बता रहा है जो आगे आने को है So I give you a warning. फिर मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ Even if you use the talents that God gives you, यहाँ तक कि अगर आप उन टैलेंट्स का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है you still may have to give your life in sacrifice for Jesus. फिर भी आपको अपना जीवन आपको यीशु को देना है आपको त्यागना है And from a human perspective, this would appear to be wrong. और हो सकता है कि शायद किसी के नज़रिए से ये गलत लगे But we don't look at this from a human perspective. We look at it from a spiritual perspective. लेकिन हम इसको एक मनुष्य के नज़रिए से ना देखें लेकिन हम इसको एक आध्यात्मिक रूप से देखें And the life that we live on this planet और जो हम जीवन इस ग्रह में बिता रहे हैं is only a stepping stone to eternity. ये सिर्फ एक कदम है जो हमें अनंत की ओर ले जाता है But the stepping stone will determine what our eternity is. लेकिन जो हम कदम जीवन यहाँ पर जी रहे हैं वो बताता है कि हमारा जो अनंत है वो
जो हमारा अंत है वो कैसा होगा। Now, I believe that if we give our lives genuinely to Jesus, He will assure us of our salvation. और मैं निश्चित हूँ इस बात में कि जब हम अपने जीवन को यीशु को सौंपते हैं तो वो हमारे उद्धार को हमें देता है। But for those who give their lives fully to Jesus, every step of the way, और लेकिन वे जन जो हर अपने जीवन को संपूर्ण रूप से अपने हर एक चालों को वो यीशु को सौंपते हैं, there is a great reward in heaven for you. उनके लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। What do you want in heaven? आप स्वर्ग में क्या चाहते हैं? Do you want your God to say, "Come in, but you did nothing with what I gave you"? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बोले कि अंदर आओ और आपने वो कुछ भी नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था? Or do you want to be welcomed in और या फिर आप चाहते हैं कि वो आपका स्वागत करे and given a position of power in the kingdom of God? और वो आपको एक अधिकार का ताकत दे, आप वहाँ पर आपको एक उपाधि दे खुदा की स्वर्ग में? It's never too late. ये बिल्कुल भी कभी भी देर नहीं हुई। Today we can change. आज हम बदल सकते हैं Today we can take that talent that Jesus has given us और आज हम उस टैलेंट को ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं जो यीशु ने हमें दिया है। We talked earlier about the gifts and then the fruit of the Spirit. इससे पहले भी हमने बात करी थी पवित्र आत्मा के फलों की और वरदानों की। And in Galatians, it lists all the things that come from the fruit of the Spirit. और गलातियों की पुस्तक में वहाँ पर पूरी लिस्ट है जो हमें बताती है पवित्र आत्मा के फल के बारे में। And if our lives are using the talents that God has given to us, then those fruits will be evident. और जब हम उन टैलेंट्स को इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है खुदा के लिए, तो वो फल हम में आते हैं। I want to tell you a story about a man called Jim Elliot. और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ एक व्यक्ति की जिसका नाम है जिम एंगी। Jim Elliot came from North America, United States of America. जो वो भाई है वो नॉर्थ अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ से है। He was brought up in a church like this, वो एक कलीसिया में ऐसे ही पला बड़ा हुआ where the Bible was opened and preached clearly, जहाँ पर वो वचन पुस्तक खोलता था और उसका प्रचार होता था। and he became a believer, a follower of Jesus. और वो एक यीशु का अनुयायी बन गया और उसका विश्वास करने वाला बना। And he was passionate about bringing others to Jesus. और वो बहुत ही पैशनेट था कि वो और जनों को भी मसीह में लाए। Or we would call an evangelist. जिसको हम कहते हैं आज इवेंजलिस्ट। Now, Jim was a man of God and went to a Bible college called Wheaton Bible College. और वो परमेश्वर का दास, अब वो कॉलेज में गया जो बाइबल का कॉलेज है वहाँ पर। Wheaton Bible College is the same Bible college that Billy Graham went to. वो वही बाइबल कॉलेज था जहाँ पर बिली ग्रैहम ने अपनी बाइबल कॉलेज की पढ़ाई की। And when he was at this Bible college, Jim was so touched by God's Spirit. और जब वो उस कॉलेज में गया जो जिम था वो पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सामर्थ्य रूप से छुआ गया वहाँ पर। He felt called to go to South America, to Ecuador, to preach the gospel. उसको बुलाहट हुई कि वो जाए दक्षिण अमेरिका में कि वहाँ पर वो प्रचार करे। The day that he landed जिस वो वहाँ पर गया पहुँचा in South America, साउथ अमेरिका में, he lost his life. उसने अपने जीवन को खो दिया। He was murdered for Jesus Christ. वो मसीह के लिए वहाँ पर मारा गया। And not only him, but those who went with him. और सिर्फ वही नहीं लेकिन वे भी जन जो उसके साथ में थे। No one knew what had happened. कोई भी नहीं जानता कि क्या हो। And they had to send the search party to find the bodies. तो वहाँ पर जो खोज कर्मी हैं उनको भेजा गया कि वहाँ पर वो जो मृत शरीर हैं उनको ढूंढे। But on the second time that they went, लेकिन जब दूसरी बार वे गए ढूंढने, the people welcomed them. जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर स्वागत किया And the gospel was preached. और जो सुसमाचार था उनका प्रचार किया गया। And men, women, and boys and girls came to know Jesus. और फिर जो वहाँ पर पुरुष और स्त्री हैं वो यीशु के बारे में जानने पाए। Are you prepared to be a Jim Elliot? क्या आप तैयार हैं कि आप वो चिरंजीव बन सके? If God called you to do something which you knew was a high risk situation, would you go? जब आपको परमेश्वर बुलाए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रिस्क है जीवन का, क्या आप चाहिए वहाँ पर? Would you use the talents that God has given you? क्या आप उस टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे जो परमेश्वर आपको देता है या दे रहा है? Because if you love Jesus, you will go. क्योंकि अगर तुम यीशु से प्रेम रखते हो तो तुम जाओगे।
We are reminded in Scripture that love is also within the marriage situation. और हमें याद भी दिलाया गया है कि वचन में कि जो प्रेम है वो एक विवाहित जीवन में भी है। And if you read the book of Ephesians, you will know that the Apostle Paul says that husbands need to love their wives. और जब हम इफिसियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस से वो वहाँ पे बताता है कि जो पति है वो अपनी पत्नियों से प्रेम रखें। And the Greek words are so strong. और जो ग्रीक शब्द है वो बहुत ही सामर्थी है। He is saying that as husbands, you need to love your wife as if you love yourself. और वो वचन कहता है कि तू अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे तू अपने आप से रखते हो। Now, are there any men here today who do not like themselves? और क्या यहाँ पर कोई ऐसा पुरुष है जो अपने आप से प्रेम नहीं रखता? Do you hate yourselves? क्या आप अपने आप से नफरत रखते हैं? Most of us do not. हम में से बहुत से जन हैं जो नहीं करते ऐसा। We love ourselves. हम अपने आप से प्रेम रखते हैं। So we need to love our wives in exactly the same way. तो ज़रूरी है हम अपनी पत्नी से भी वैसा ही प्रेम रखें जैसा अपने आप से रखते हैं। So be careful, men. तो इसीलिए सतर्क रहें पुरुष जन। If you want to demonstrate God's love in your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को दिखाना चाहते हैं you need to love your wives तो ज़रूरी है आप अपने पत्नी से प्रेम रखें as yourself. अपने आप की तरह। That means you cannot beat them. पर That means you cannot beat them. इसका तो ये नहीं है कि आप उन्हें मारते, Because you would never beat yourself क्योंकि आप कभी भी अपने आप को नहीं मारते unless you were crazy. जब तक आप पागल ना हो जाए। You would never hurt yourself willingly. आप कभी भी इच्छा से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। So why would you want to hurt the person that God has called you to love? तो फिर आप कैसे उस व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे, दर्द पहुंचाएंगे जिसको परमेश्वर ने आपके लिए बुलाया है। Do not be caught up in the culture of your family, your society, the world in which you live. अपने आपकी जो छवि है उसको खराब ना होने दें, आपके परिवार में, आपके समाज में और जगह पर जहाँ पर आप रहते हैं। Demonstrate clearly the love that God has given to you. सीधा सीधा स्पष्ट रूप से परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाओ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। Now, do you believe what I am saying? अब क्या आप विश्वास रखते हैं जो मैं कह रहा हूँ आपसे? Is what I say of relevance to you? क्या मैंने कुछ भी गलत कहा है आपसे? Are you using the things that God has given you? क्या आप उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है? Are you responding to God's love? क्या आप परमेश्वर के उस प्रेम का आप जवाब दे रहे हैं? Let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी सुनाता। There was a man called Blondin. एक व्यक्ति था जिसका नाम था ब्लोंडेन। Blondin was a Frenchman जो ब्लोंडेन था वो एक फ्रेंच का जन था who lived on the border between Canada and the USA. जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में रहता था बीच में। And if you know your geography, अगर तुम गोल को थोड़ा जानते हो, between the borders of Canada and USA, there are Greek lakes. और कनाडा और अमेरिका के जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। And at the edge of one of these lakes is Niagara Falls. और उन पुराने समय में उन्हीं में से एक जो सबसे बड़ी जो झील है नायग्रा फॉल झरना वो भी है। Niagara Falls is the second biggest natural waterfall in the world. जो नायग्रा जो झरना है वो संसार का दूसरा सबसे बड़ा विशाल झरना है। It is huge. वो बहुत विशाल है। Millions and millions of gallons of water flow over the edge of the water. और उस वहाँ पर जो किनारे पे उस झरने से कई लाखों गैलन पानी वहाँ पे जाता। Now Blondin was a little bit crazy. ब्लोंडिन था वो थोड़ा सा पागलपन जैसा। He used to walk on a tightrope. वो एक जो रस्सी है उस पर चला करता था। You know the tightrope where you hold a pole and you walk and you balance on the tightrope? क्या आप जानते हैं कि आप एक जन ऐसा जो लकड़ी रखता पकड़ लेता है और रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करता है संतुलन बनाकर। And he stretched the tightrope right across the waterfall. और उसने उस एक मजबूती से एक रस्सी को बांध दिया उस नायग्रा फॉल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। And then he walked across. और फिर वो उस पर चला While all the water was falling down into Niagara Falls. और जब वो सारा जो पानी है झरना उसमें बह रहा था। I think he's a little crazy, don't you? मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा पागलपन है कि आपको नहीं लगता?
But he walked across. लेकिन वो वहां पर उसमें चलता जा रहा था And then he does something even more crazy. और फिर उसके बाद उसने और भी कुछ पागलपन जैसा किया He takes a wheelbarrow. You know a wheelbarrow where you carry things? और फिर उसने एक व्हील बैरो लिया जिसमें हम सामानों को ढोते हैं And he walks across the tightrope with the wheelbarrow. और फिर वो उस व्हील बैरो को लेकर उस रस्सी में से गुजरने लगा चलने लगा And he is dancing as he walks. और वो चलते चलते उसमें कूद रहा And he gets to the other side. और वो दूसरी ओर पहुंचा Now, अब on the other side दूसरी ओर is a special guest. वहां पर एक खास मेहमान था The King of England has come to visit. जो इंग्लैंड का जो राजा है वो वहां पर आ रखा था उसको देखने के लिए And Blondin says to the crowd, including the King of England, और जो ब्लॉन्डेन है वो वहां पर उस राजा को भी और वहां पे जितनी की प्रजा की भीड़ से वो कहता है do you believe I can walk across the tightrope with the wheelbarrow? क्या आपको विश्वास है मैं इस बंधी हुई रस्सी में से मैं एक बिल्डोरों के साथ भी चल सकता हूँ उस ढोने वाले सामान को लेकर And the King of England and all the people say, yes, we have seen you do it. We know you can do it. और वहां पर जो राजा जो इंग्लैंड का था और हर एक जन ये कहने लगा कि हाँ हमें विश्वास है तू ये कर सकता है क्योंकि हमने देखा है कि तूने ये किया है And then there is a silence और फिर वहां पर एक कुछ हुआ चीन हुआ because Blondin's next question is, if you believe, jump in. तो फिर वहां पर ब्लॉन्ड ने कहा कि अगर तुम विश्वास रखते हो तो कूद जाओ Jump into the wheelbarrow तो उस व्हील बैरो में आप बैठ जाओ and I will walk you across. और मैं आपको उस एक पार से दूसरे पार नहीं जाऊंगा There was silence. फिर वहां पर खामोशी सी छा गई And then suddenly, और एक निश्चित दिन में a little old lady who was bent over like this came to the front. और एक बूढ़ी सी औरत जो कि झुकी हुई सी थी वो आगे निकल कर आई And she said, I believe that you can do this and I will jump into the wheelbarrow. और वो कहती है कि मैं विश्वास करती हूँ कि तुम ये कर सकते हो और वो उस व्हील बैरो में जाके बैठ गई This was Blondin's mother. वो ब्लॉन्डेट्स की माँ थी And she jumped into the wheelbarrow और फिर वो उस व्हील बैरो में बैठ गई and he wheeled her across. और फिर वो उनको उस पार ले गए And when she was asked why she did this crazy thing, और तब उससे पूछा गया कि क्यों उसने पागलों वाली हरकतें करी she said, this is my son. I have seen him do this hundreds and thousands of times. और उसने कहा कि ये मेरा बेटा है मैंने देखा है कि कई सैकड़ों बार उसने इस चीज को करा है So I know he could do it. तो मुझे भी मैं जानती हूँ कि वो इसको कर सकता है So my question to you is this. तो मेरा सवाल आपसे ये है Are you going to be like the crowd? क्या आप उस भीड़ की तरह बनेंगे Or are you going to be like Blondin's mother? या फिर आप वो जो ब्लॉन्डेन की जो माँ है उसकी तरह बनेंगे My challenge to you is simple. जो मेरी बात है पूछना वो ये है आपके लिए Will you use the talents that God has given you? क्या जो टैलेंट जो खुदा ने परमेश्वर में आपको दिए हैं आप उसका इस्तेमाल करोगे And in the same words that Jesus said to Peter, do you love me? और इसी रीति से जैसे यीशु ने पतरस से पूछा था क्या तू मुझसे प्रेम रखता है Are you loving me enough to jump into the wheelbarrow? क्या तुम इतना प्रेम रखते हो उससे कि तुम उस व्हील बैरो में जाकर बैठ सकते हैं Are you loving me enough to use the talents that I have given you? क्या तुम उससे इतना प्रेम रखते हो कि तुम उस टैलेंट का इस्तेमाल कर सको जो मैं आपको देता हूँ Even though it may cost you something in this life. हो सकता है शायद इस जीवन में वो कुछ उसकी कीमत हो What are we willing to give up for Jesus Christ? ऐसी क्या चीज है जो हम यीशु को देने के लिए तैयार है अपने जीवन में I have been to India over 100 times. और मैं ऐसी घटना में ऐसी स्थिति में मैं कई 100 बारी गिरा हूँ 100 बारी आया हूँ In the last 28 years. और पिछले 28 साल And I see a wonderful country. I see a wonderful country. और मैंने आपके इस बहुत खूबसूरत देश को मैंने देखा है If you go to certain parts of your country, अगर आप अपने देश के कुछ हिस्सों में जाएंगे like in Nagaland, जैसे कि नागालैंड में you'll know the history of Nagaland is that missionaries went
आप देखेंगे जो नागालैंड की जो भूमि है उसका जो इतिहास है ऐसे वहाँ पर बहुत सारे प्रचारक आए थे And some of the early missionaries lost their lives. और कुछ जो बहुत पहले जो मिशनरीज हैं उन्होंने अपने जीवन को वहाँ पर खोया है। They lost their lives for Jesus. उन्होंने अपने जीवन को यीशु के लिए खोया है। But today you have a pastor लेकिन आज आपके पास एक पासवान है who comes from Nagaland. जो कि नागालैंड से है And he is here because someone was willing to give their life for Jesus. और वो आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कोई एक जन था जिसने यीशु के लिए अपनी जान दी है। How much do you love me, Peter? पतरस तो मुझसे कितना प्रेम रखता है। Do you love me enough to give your life? क्या तुम मुझसे इतना प्रेम रखते हो कि तुम अपना प्राण मुझे दे सकते हो, मेरे लिए दे सकते हो? These were the words of Jesus to Peter. ये वो शब्द थे पतरस से जो यीशु ने उससे कहे। And my words to you is the same. और मेरे शब्द भी आपके लिए वही है। How much do you love Jesus? आप यीशु से कितना प्रेम रखते हैं? Are you in love with Jesus? क्या आप यीशु के साथ प्रेम में हैं? Strange words, you may say. ये बहुत ही अचंभे शब्द है। Sometimes we use those words only in human affection terms. कभी कभी हम सिर्फ इसको एक मनुष्य की भावनाओं से स्पष्ट करते हैं। But if we are in love with Jesus, that He will fill our lives. लेकिन जब आप यीशु के प्रेम से भरे हुए तो आपके जीवन में भर जाते हैं Because He has given everything for us. क्योंकि उसने हमें सब कुछ दे दिया है। You are here today because of what Jesus did. आज आप यहाँ पर इसलिए हैं जो यीशु ने आपके लिए किया है Because He sacrificed His life on a cross क्योंकि उसने उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया हमारे लिए so that we can have our sins forgiven ताकि हमारे पाप माफ किए जाए and we can know eternal life और हम एक अनंत जीवन पा सके and we can have a life filled with the Holy Spirit और हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा वाला हो to live for Him. ताकि हम उसके लिए जी सके। May it be so in the name of Jesus. ऐसा होने पाए यीशु के नाम से। Amen.